हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी चैप्टर से क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमारे सामने। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है न्यूमेरिकल? अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ अ रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। ये जो हमारा न्यूमेरिकल है वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट पिकिंग अप ऑफ बॉल, ठीक है, फ्रॉम अ बैग ऑफ डिफरेंट कलर। मतलब किसी बैग में क्या होंगे, कई डिफरेंट कलर के बॉल्स होंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, किसी एक बॉल को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमारी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल। एक बैग में क्या है, 5 लाल गेंदे हैं, ठीक, एंड सम ब्लू बॉल्स। ठीक है, कुछ जो बॉल हैं वो क्या है, ब्लू कलर की है। हमें नंबर नहीं पता है कि कितनी ब्लू कलर की बॉल है, बस हमें ये पता है कि ब्लू कलर की हैं और 5 बॉल्स जो हैं वो रेड कलर की हैं। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, मतलब उस बैग से ब्लू बॉल को फाइंड करने की, मतलब ब्लू बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, थ्राइस दैट ऑफ अ रेड बॉल। लाल बॉल की, रेड कलर के बॉल की प्रोबेबिलिटी का क्या है, थ्राइस है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। उस बैग में कितनी ब्लू बॉल्स हैं हमको वो फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमें फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू, हम क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं कि एन नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बैग में हैं। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू हमारा क्या है, 5। ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमारी क्या हो गई, 5। तो अगर हम देखें कि बैग में टोटल कितनी बॉल्स होंगी तो वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 5 + n। ठीक है, बैग में 2 ही कलर की बॉल हैं, रेड और ब्लू। तो रेड बॉल का नंबर तो हमें पता है 5, और ब्लू बॉल का नंबर हमने लेट कर लिया क्या, n। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 5 + n। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टोटल जो भी गिवन वैल्यू दिया था। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, मतलब ब्लू बॉल को निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है, तो पहले हम लिखते हैं क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ दैट इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो हमारा नंबर ऑफ ब्लू बॉल की बात कर रहा था, ब्लू बॉल के नंबर अपने n लिया हुआ है, तो n अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल क्या है, 5 + n। ये हो गया हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। अब हम लोग फाइंड करते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, 5 अपॉन में टोटल नंबर क्या है, 5 + n। ठीक है, अब हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का थ्राइस है, मतलब 3 टाइम्स है। तो हम लिख सकते हैं ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, n अपॉन में 5 + n। ये इक्वल है किसके, 3 टाइम्स ऑफ किसके, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है, 5/5 + n। ठीक है, अभी हमको इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो हम देखेंगे इधर से तो क्या हो रहा है, ये अपॉन में है तो इंटू में भी है, तो ये क्या हो जाएगा, n अपॉन में 5 + n इज इक्वल टू 3 × 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 5 + n। तो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, सेम वैल्यू है, तो ये क्या हो सकता है, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो हमारा n का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 × 5 क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 15 आ गई। मतलब क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, 15 होंगे। ठीक है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ गई, ब्लू बॉल इज इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या है, 15। तो 15 अपॉन में
5 प्लस एन मतलब एन की वैल्यू 15 प्लस 5 क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो क्या आ जाएगा 3/4। और उसी तरह से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस एन, मतलब ये हो गया हमारा क्या 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की थ्राइस है, तो ये हमारी ब्लू बॉल है। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ठीक है, रेड बॉल में 3 का, क्योंकि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का ही थ्राइस है, तो रेड बॉल में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, जो इक्वल है किसके, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी के। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ ब्लू बॉल हमें फाइंड करना था, तो हमारा नंबर ऑफ ब्लू बॉल क्या आ गया 15, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे ये हमारा क्या था, किसी बैग से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कलर के बॉल उसमें रखे हुए हैं, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, किसी एक बॉल को रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। अब उस बॉल में का हमसे प्रोबेबिलिटी भी पूछ सकता है या फिर हमें नंबर ऑफ बॉल भी पूछ सकता है। तो ये हमारा क्या था, उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी हुई थी और हमें नंबर फाइंड करना था कि ब्लू बॉल कितनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इस तरह से कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन भी हमारे क्या प्रोबेबिलिटी पे बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे। आप क्या कर लीजिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।